स्टार्टर्स में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला स्टार्टर है पनीर टिक्का। तो चलिए आज बनाते हैं पनीर टिक्का, वो भी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल, जिसकी जो चटनी होती है वो भी थोड़ी अलग सी बनती है, बहुत बढ़िया लगती है। तो हम एकदम रेस्टोरेंट जैसी चटनी भी बनाएंगे। कुछ टिप्स के साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी रेसिपी, जिससे आपके पनीर टिक्का ना एकदम रेस्टोरेंट जैसे बन के तैयार होगी। तो पहली टिप यही पे आती है कि हम जो दही का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो अच्छे ब्रांड का गाढ़ा दही होना चाहिए। या तो अगर आप घर में जमा रहे हैं तो आपको फुल फैट दूध से दही जमाना है, ताकि दही जो है ना वो एकदम क्रीमी लगे। अब यहाँ पे मैंने एक बर्तन में छलनी रख दी है और छलनी के ऊपर मैंने ना एक मसलिन क्लॉथ ले लिया है। उसमें मैं डाल रही हूँ दही, क्योंकि हमें इसका जो सारा पानी है वो निकाल लेना है और इसका बनाना है चक्का। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से ना सारा जो पानी है वो इसका निकाल लेना है, इसीलिए कपड़े में इसको बांध दिया है। और इसके ऊपर कुछ हम वज़न रख देंगे और इसको इस साइड में रख देंगे करीबन आधे घंटे के लिए, और फिर हम चेक करेंगे। तो तब तक हमारा दही टंगा हुआ है, यानी हमने टंगाया नहीं है उसको, लेकिन टंगाते हैं, हंग-कड़ कहते हैं उसे। तो हमारा दही में से जब तक पानी निकल रहा है तब तक चलिए हम सब्जियां काट लेते हैं। तो मैंने शिमला मिर्च काट ली ऐसे बड़े बड़े टुकड़ों में, साथ ही जो प्याज है वो भी मैं काट रही हूँ। तो मैंने छोटा प्याज लिया था, उसको 4 टुकड़ों में काट लिया और फिर उसके जो लेयर्स होते हैं ना वो निकाल लिए। उसी के साथ पनीर भी काटेंगे। तो मैंने ना 200 ग्राम पनीर लिया है यहाँ पे, और उसके मैं बड़े-बड़े टुकड़े कर रही हूँ। मतलब ये जो 200 ग्राम का पूरा ब्लॉक है ना, इसके मैं सिर्फ 8 ही टुकड़े करने वाली हूँ। तो इस तरह से मैंने एकदम बड़े-बड़े पीसेस कर लिए हैं इसके। अब क्या करना है, आधे घंटे बाद ना देखना है कि हमारा जो चक्का है वो हुआ है या नहीं। अब आधे घंटे के बाद नहीं, मैं एक्चुअली देख रही हूँ उसको 1 घंटे बाद। तो आप 1 घंटा तो रखिए इसको, ताकि सारा पानी जो है वो निकल जाए। तो देखिए इस तरह से 1 घंटे बाद ये एकदम परफेक्ट तैयार हो जाता है। ये देखिए एकदम गाढ़ा सा हमारा हंकड़ यानी चक्का बन के रेडी है। उसमें से 1 चम्मच जितना हमें अलग से निकाल के रखना है, क्योंकि इसका इस्तेमाल करेंगे हम चटनी बनाने में। बाकी जो है उसमें मसाले डालते हैं। तो कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा-सा हमने डाला है चाट मसाला, थोड़ा-सा गरम मसाला, लाल मिर्च का पाउडर भी मैंने इसमें डाल दिया। फिर उसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे और नमक स्वाद अनुसार। तो ये सारे जो मसाले हैं वो उतने ही डालने हैं। उसके बाद डालना है तेल। तो बस इतनी ही चीज़ें इसमें डलती है, ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन बहुत ही चटपटे से टिक्के बन के तैयार होते हैं। अब यहाँ पे आती है एक इम्पॉर्टेंट टिप, कि ये जो दही होता है ना उसको अच्छे से फेंट लेना है। फिर ये फूड कलर जो है ये ऑप्शनल है, आपको चाहे तो आप डाल सकते हैं या आप तो टोटली स्किप कर सकते हैं। अब मैंने इसमें डाल दिया है पनीर, साथ ही प्याज और उसी के साथ में शिमला मिर्च, और इन सारी चीज़ों को हमें एकदम अच्छे से कोट कर लेना है। मतलब जो हमने मसाला बनाया है वो मसाला एकदम अच्छे से इस पे कोट हो जाना चाहिए। इसीलिए मैंने मसाला थोड़ा-सा फेंट लिया था। मतलब आप ऐसे अगर देखोगे ना तो जो हमारा चक्का रहता है हंकड़, वो गाढ़ा रहता है। तो अगर आप उसको थोड़ा-सा फेंटोगे तो वो एकदम अच्छे से ना फिर बाद में मिक्स हो जाएगा, और मिक्स होने के बाद में आप पनीर पे या जिस पे भी प्याज पे लगाना चाहो तो वो एकदम अच्छे से लग जाएगा, एक लेयर जैसा बन जाएगी। और इसमें हमने ना बिल्कुल भी बेसन का इस्तेमाल नहीं किया है। अब चलिए चटनी बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने ले लिया है हरा धनिया, साथ ही मैं ले लूँगी पुदीना, उसी के साथ हम डालनी है हरी मिर्च। वो तो आप पे डिपेंड है, आपको कितना पसंद है उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। थोड़ी-सी सेव डालनी है हमें, जो हम भेलपुरी वाली सेव रहती है ना वो, उसमें थोड़ा-सा हम डालेंगे तेल और नमक स्वादानुसार। बस अब इन चीज़ों को एकदम हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। तो मतलब इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आप ये चटनी बना रहे हैं, चटनी एकदम स्मूथ और अच्छी बननी चाहिए। तो आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और पानी का इस्तेमाल करके हमें इसे एकदम अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, एकदम स्मूथ पेस्ट बना लेनी है। तो देखा ना आपने, चटनी बनाने में वैसे तो एकदम आसान है, लेकिन ये चटनी बहुत बढ़िया लगती है। अब जो हंकड़ था ना उसको मैं थोड़ा-सा फेंट रही हूँ, यानी जो चक्का हमने अलग से निकाल के रखा था चटनी के लिए, उसको हमें थोड़ा फेंट लेना है ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर जो चटनी है वो हम उसमें डाल देंगे और इसे हमें बस मिक्स करना है। बस हमारी चटनी जो है बन के तैयार है, एकदम रेस्टोरेंट जैसी बढ़िया चटनी बन जाती है। ये देखिए गाढ़ी-गाढ़ी और बहुत अच्छी चटनी बन के रेडी हो गई है। अब हम चलिए देखते हैं कि हमारे टिक्का जो है वो मैरिनेट हुए हैं या नहीं। तो एकदम अच्छे से मैरिनेट हो चुके थे। अब ये जो मैरिनेशन के लिए मैंने रखे थे ना, ये भी करीबन मैंने आधे से पौने घंटे के लिए रख दिए थे, ठीक है? अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एक शिमला मिर्च लगा रही हूँ, फिर पनीर लगा रही हूँ और फिर उसके ऊपर प्याज़ लगाऊँगी।
सेम हमें रिपीट करना है, शिमला मिर्च, पनीर और प्याज। अब यहाँ पे जो मैंने स्कीवर्स का इस्तेमाल किया वो है जो हमें अवन के साथ आते हैं। लेकिन अगर आपके पास अवन वाले स्कीवर्स नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, वुडन स्कीवर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ना उन स्कीवर्स को करीबन 15 से 20 मिनट तो पानी में डुबो के रखना है, वरना वो गैस की आंच पे ना एकदम से जो मतलब आग पकड़ सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप सूखे वाले स्कीवर्स इस्तेमाल करें तो वो आग पकड़ सकते हैं, इसीलिए आपको उसको भिगो के रखना है। अब देखिए जो बचा हुआ मसाला है वो भी मैं सारा इन पे लगा रही हूँ। अब गैस की जो आंच है ना वो हमें थोड़ी ऐसे बड़ी रखनी है, मीडियम और मीडियम टू हाई के बीच में आंच हम थोड़ी थोड़ी रखते जाएंगे, यानी कि अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ी कम कर देंगे, थोड़ी सी ज़रूरत पड़ी तो बढ़ा देंगे। और इस तरह से आपको टिक्के बनाने, आप देखिए इतने बढ़िया टिक्के बन के तैयार हो जाते हैं ना, एक स्मोकीनेस भी आता है इसमें एकदम रेस्टोरेंट जैसे। और ऊपर से हमें लगाना है उस पर अमूल बटर लगाइए, घी लगाइए, जो आपकी मन मर्जी हो वो लगाइए, लेकिन लगाइए ज़रूर क्योंकि उससे एक बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। और इस तरह से गैस पे टिक्के बन रहे हैं और देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये एक टिप और है कि ना कभी कभी स्कीवर्स में ना वो रोल होते रहते हैं, तो जहाँ पे हमें चाहिए वहां पे नहीं हो पाता ठीक से, तो ऐसे चम्मच से या फोक से उसे ना आप टर्न करके उसे जहाँ पे आपको चाहिए वहां पे आप उसको अच्छे से सेक सकते हैं। अब देखिए हमारे टिक्के बन के तैयार है, कितने अच्छे लग रहे हैं ना। आप अगर फूड बिजनेस करना चाहते हो तो एंड में लागत मैंने बताई हुई है, आप वो उसे ज़रूर चेक करिए। और देखिए हमारे टिक्के बन के तैयार है, थोड़ा सा बटर और बस रेडी है। चलिए अब देखते हैं पनीर टिक्का बनाने के लिए हमें क्या लागत लगी है। तो पनीर हमने 200 ग्राम का इस्तेमाल किया था, तो उसकी कीमत मैंने यहाँ लगा ली है। वैसे ही दही की कीमत मैंने यहाँ लगा ली है, प्याज और शिमला मिर्च, साथ ही मसाले और गैस, और उसी के साथ चटनी। तो ये सारी चीज़ों की मैंने लागत निकाल ली, आ गई है 160 रुपये। अब यहाँ पे है ना, हमने 8 बड़े टिक्के बनाए, तो यहाँ पे मैंने क्या कहा है कि फुल प्लेट 300 रुपये और हाफ प्लेट 150 रुपीज, यानी कि 150 रुपये। ये मैंने ऐसा क्यों किया, अभी आप तो कहोगे कि 160 यानी कि 160 आ गया, तो 160 का अगर हम डबल करते तो 320 आता है, लेकिन आज आपने 300 ही क्यों पकड़ा, क्योंकि देखने जाए तो इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं थी, तो इसीलिए मैंने इसका जो कॉस्टिंग की है वो 300 रुपये की है। लेकिन आप चाहे तो 320 भी ले सकते हैं, आप यहाँ पे भी बढ़ा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है। अब मैंने तो एक अपने हिसाब से दे दिया है, इसके ऊपर आपको कैसे काम करना है वो आप पे डिपेंड है। डब्बा जैसे मैंने कल के वीडियो में बताया था, वैसे हमें एल्यूमिनियम का डब्बा लेना है, उसमें आप पैक करके दे सकते हैं। चटनी इसके साथ जरूर देनी है। अगर आप ज्यादा दे रहे हैं, मतलब ऑर्डर बड़ी है, बल्क ऑर्डर है, तो फिर एल्यूमिनियम के छोटे छोटे डब्बे इस्तेमाल करने से अच्छा है प्लास्टिक के जो डब्बे आते हैं, जो फूड कंटेनर्स होते हैं, फूड ग्रेड कंटेनर्स जिसको कहा जाता है, आप उसमें दे सकते हैं और उस हिसाब से आप पैकिंग करके दे सकते हैं। और अगर आपको प्लेट के हिसाब से ही बेचना है तो आप इस तरह से बेच सकते हैं। अगर आप क्लाइंट को पीस के हिसाब से बेच रहे हो, मतलब अगर क्लाइंट ने कहा कि मेरे घर पे 10 लोग आ रहे हैं, मुझे हर इंसान के लिए 2-2 टिक्के तो चाहिए, तो आपको 20 टिक्के देने हैं उनको, तो आप 20 के हिसाब से रेट करके उनको दे सकते हैं। तो ये दोनों ही तरीका है जिससे आप उन्हें बेच सकते हैं। ये आपका कम ज्यादा हो सकता है, इस पे सब कुछ डिपेंड होता है। आपके एरिया में चीजें कम में मिल रही है, आप कम में बेचिए। ऐसा नहीं कि कम में मिल रही है तो भी आप ज्यादा ही करके बेचोगे, तो फिर आपको क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे। जैसे आपके यहाँ पे रेट्स है उसी हिसाब से आपको चीजें बेचनी है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम मिलते हैं कल के वीडियो में, जो कि एक और स्टार्टर की रेसिपी होने वाली है। तो मैं मिलती हूँ आपको कल के वीडियो में, कल शाम को। तब तक के लिए बाय बाय।